मुक्ति और बंधन ये मन की दो अवस्था है। राधे राधे दोस्तों, जय काली माता, जय माता जी। आज हम मुक्ति और तथा बंधन के बारे में देखने वाले हैं। मनुष्य जीवन में मुक्ति तथा बंधन क्या होता है, इस बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं। मुक्ति से क्या होता है और बंधन से क्या होता है। हम बोलते हैं कि मनुष्य को मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है तथा वह मुक्त हो जाता है, या फिर उसको दोबारा जन्म नहीं मिलता है। यह सब मरने के बाद की बातें होगी। अब हम जब जिंदा है, मनुष्य योनि में हम जिंदा है, अपना लाइफ जी रहे हैं, उस समय में मुक्ति क्या होती है और बंधन क्या होती है। मुक्ति और बंधन ये मन की दो अवस्था है। मुक्ति और बंधन ये मन की दो अवस्था है। मन से ही मुक्ति, मन से ही बंधन। यदि मन चाहे तो हम मुक्त है, यदि मन चाहे तो हम बंधन में। मुक्ति और बंधन में मनुष्य का जीवन का उद्देश्य ये होता है कि मनुष्य जीवन में किसी बंधन में न रहते हुए मुक्त होना चाहिए। मुक्त होने के लिए मनुष्य के जीवन में जो मन दिया हुआ है, भगवान ने, ईश्वर ने हमें जो मन प्रदान किया हुआ है, उस मन में असंख्य विचार आते हैं, असंख्य वासनाएं भरी होती है, असंख्य दुष्ट गुण, लोगों के प्रति गलत विचार, इन सभी धारणाओं से दिन भर में मन बहुत ही गलत विचारों से भ्रमित हो जाता है। इस वजह से हम मुक्ति पा नहीं सकते। मनुष्य के जीवन में या वेदांतों में मन की 7 स्तर दिए हुए हैं। सामान्यतः मनुष्य का जीवन लिंग, योनि और गुदा इसी स्तर पर रहता है। मनुष्य का जीवन का जो स्तर है, मन का जो स्तर है, लिंग, योनि और गुदा, यानी मनुष्य का जो विचार है, पहले मनुष्य का मन लिंग या योनि गुदा में ही रहता है। लिंग, योनि और गुदा में ही रहता है। और खान पान, अच्छा खाना पीना, शरीर की वासना की गरज भगाना, इसमें ही मन का मनुष्य का जीवन व्यतीत होता है। जब मनुष्य कुछ भगवान की भक्ति या कुछ अन्य कुछ करता है, तब जाके मन उसका थोड़ा ऊपर उठता है और मन आता है हृदय स्थान में। जब हृदय स्थान में मन आता है तो लिंग, योनि, गुदा से उसका मन का मस्तिष्क विचार करना छोड़ देता है तथा वह मन भगवान के विचार से, अच्छे जप तप, ध्यान, धारणा, इन सब बातों से उस लिंग, योनि, गुदा, वासना से मन धीरे धीरे निकल जाता है। जब मन इस स्तर से भी निकल जाता है तो मन हृदय स्तर में जब आता है तो थोड़े अच्छे विचार आने लगते हैं। उसके बाद में मन का चौथा स्तर है कंठ। कंठन इस स्तर पे जब मन आता है तब मन में अत्यधिक सुंदर विचार, भगवान के प्रति भक्ति, लोगों के प्रति अच्छे विचार, शरीर की वासना छूट जाना, इन चौथे स्तर पे मन जब आता है तो मस्तिष्क में ये सब विचार आते हैं। मनुष्य का जीवन का अर्थ क्या है, हमने अपने जीवन में अच्छे विचार रखना चाहिए, दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखना चाहिए, वासना से मुक्ति चाहिए, ऐसे सब विचार चौथे स्तर के मन में आता है। चौथे स्तर पे ये मुक्ति इस तरह से काम करती है। मन का स्तर चौथा, तो मुक्ति भी धीरे धीरे हम जा रहे हैं। वासना छोड़ रहा है शरीर, जो खान पान की वासना थी वो छोड़ रहा है, पैसे की वासना थी वो छोड़ रहा है, और चौथे स्तर पे वो भगवान के प्रति मन आकर्षित होके और भगवान के प्रति समर्पित होके सबके प्रति अच्छे अच्छे विचार करने लगता है। इस तरह चौथा स्तर होता है। 5वें स्तर में जब मन आता है वो थोड़ा मस्तिष्क में आता है, इस स्तर पे आता है। मस्तिष्क यानी इस स्तर पे आता है। जब मन इस स्तर पे आता है तो उसको सिर्फ भगवान की बातें अच्छी लगती है। विषय की बातें, वासना की बातें, पैसे की बातें, लोगों के प्रति गलत धारणा, विचार की बातें नष्ट हो जाती है 5वें स्तर पर। 6वें स्तर पे जब मनुष्य का मन आता है तो मन उस स्तर में उसको एकांतवास पसंद पड़ता है, और उस स्तर में वो उस जीवन को, शरीर को, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा, इस सब बातों को जान लेता है तथा उसका जीवन का उद्देश्य जो भगवान ने आत्मा अपने शरीर में दिया है,
उसे प्राप्त करना, उसका ज्ञान प्राप्त करना, इस स्तर पे वो छठवें स्तर पे होता है। और सप्त स्तर पे जब मन मस्तिष्क के ऊपर आता है तब उस आदमी को समाधि स्तर की तरफ धीरे धीरे वो जाने लगता है। पूरी समाधि तो प्राप्त होती नहीं है कलियुग होने के कारण, लेकिन सप्त स्तर में उसका मस्तिष्क पूरी तरह समाधि के स्तर के तरफ जाने की ओर जाता है। इसी तरह मन के जब 7 स्तर पूरे हो जाते हैं तो मनुष्य जीवन से अपने को मुक्ति प्राप्त होती है। अब बंधन में किस तरह मनुष्य जीता है? बंधन में 3 स्तर पर जीता है। लिंग, योनि, गुदे, खान पान और जीवन में मौज मजा करना, एंजॉयमेंट करना, इस पे ही इस जीवन में हम बंधन में रहते हैं। यदि हम मुक्ति पाना चाहते हैं दोस्तों, मित्रों, दर्शकों, तो हमको क्या करना चाहिए? मुक्ति पाने के लिए हमको इस 3 स्तर से ऊपर उठ के चौथे स्तर में जाना चाहिए। आप जिस किसी भी भगवान को मानते हो, जिस किसी ईश्वर को मानते हो, उस ईश्वर के प्रति प्रामाणिक होके उसका नित्य जप करना शुरू करना पड़ेगा, तभी हम मुक्ति के इस स्तर पे जा पाएंगे। मुक्ति का स्तर भगवान काली माँ, दुर्गा माँ, देवियों की भक्ति से नित्य हम यदि उनकी नौ वर्ण मंत्र की 9 माला जप करते हैं तो धीरे धीरे मन का स्तर स्थिर होगा। कुछ दिन तक स्थिर होगा नहीं, मन में अलग अलग विचार आएंगे तो आने दीजिए, लेकिन अपने अपने भगवान का 9 माला जप करना है। उसके बाद में अपने मन ईश्वर के प्रति श्रद्धावान होते जाएगा और ईश्वर के प्रति एक रूप होगा। इसी से हम मुक्ति के तौर पे जा सकते हैं। इस तरह से हम मुक्ति और बंधन इस आर्टिकल को आज देख चुके हैं। जय काली माँ की जय।